नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके हमारी एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उसमें बी सेमेस्टर 3 के आप विद्यार्थी होंगे और आपकी SEC के अंतर्गत यानी इको टूरिज्म की आपकी एग्ज़ाम मुख्य रूप से होगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हमने एक प्रोवाइड कर दी थी। यूनिट फर्स्ट की क्लास हमने प्रोवाइड कर दी। ये आपकी यूनिट 2 की क्लास है, तो मुख्य रूप से आप सभी जुड़ जाना है अच्छी तरीके से। तो हम बिना किसी देर के अपनी क्लास को कंटिन्यू शुरू करते हैं। आपकी एग्ज़ाम 28 जनवरी को मुख्य से होने वाली होगी, तो आप सभी को क्लास से जुड़ जाना। उम्मीद करते हैं कि आप सही तरीके से सभी क्लास से जुड़ चुके होंगे। तो बिना किसी तरह की हमने एक इसका पार्ट आपको कंप्लीट कर दिया था। इसका पार्ट सेकंड यानी यूनिट सेकंड के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो मटेरियल तैयार किया गया है, इसमें आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने की इसकी गुंजाइश हमारे द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी तरह के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आपके बीच में यूनिट 2 का सिलेबस के ऊपर फोकस है। तो यूनिट 2 का सिलेबस में आपकी ये सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, यूनिट 2 में जो आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया था उसमें सिलेबस दिया गया है कि पारिस्थितिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व वाले पौधे के 10 पौधों की पहचान कीजिए। चुने हुए वाइल्ड हैबिटेट पर कहानी पर विकसित करना है। ठीक है, उपयुक्त ट्रैक की आपकी पहचान करनी है आपको। एंड पक्षी हैं जानवरों की चेकलिस्ट और उनकी कहानियाँ प्रमुख रूप से लिखनी है। तो ठीक है, तो आपको बिना किसी देर के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके बीच में पौधों का महत्व। इकोटूरिज्म यानी इकोटूरिज्म में पौधों का महत्व। वो पौधे किसी भी इकोटूरिज्म स्थल की आत्मा होते हैं, यानी कि पौधे आपके किसी भी इकोटूरिज्म स्थल की आत्मा माने जाते हैं। ठीक है, यह न केवल आपकी पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि ये औषधीय, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि आपके पौधे किसी भी इकोटूरिज्म स्थल की आत्मा होते हैं, यानी कि ये किसी भी स्थल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक आपके पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और औषधि, आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ठीक है, पौधों का महत्व 3 स्तरों पर होता है। तो कौन कौन सी स्तरों पर होता है? तो आपका होता है पारिस्थितिकी स्तर पर होता है, ए यानी इकोलॉजिकल, एंड आपका आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स में होता है आपका, एंड आपका संस्कृति यानी कल्चरल में। इसका 3 स्तरों में मुख्य रूप से होता था। वो तीनों स्तरों का प्रमुख रूप से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की हम चले तो आपके बीच में पारिस्थितिकी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ने वाली। तो आपको पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले 10 पौधे के उदाहरण सहित बताने हैं। तो आपको बताना है कि नीम, तो नीम की औषधि क्या होती है? नीम कहेंगे, आप कहेंगे नीम की औषधि वायु शुद्धिकरण वे आपके धार्मिक महत्व के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है पीपल। पीपल आपकी ऑक्सीजन प्रदाता है एंड पूजा में उपयोग किया जाता है। आपके आपके ने पीपल का उपयोग ऑक्सीजन प्रदाता के रूप में और पूजा के उपयोग में इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना। तुलसी, तुलसी की बात की जाए, तुलसी आपकी एक औषधि, धार्मिक महत्व है वाली एक औषधि मानी जाती है, यानी इसका धार्मिक महत्व माना जाता है। इसे एक पवित्र तुलसी पवित्र एक पेड़ पौधे के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपके बीच में बांस। तो बांस किसके लिए होता है? तो बांस आपका असलीपीत एवं निर्माण कार्य के लिए प्रमुख होता है, यानी आप कोई बड़ा कार्य करते हो उसमें बांस की जरूरी प्रमुख रूप से पड़ती है। तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि साल। साल क्या होती है? साल आप कहेंगे कि एक वन्य जीव आवास लकड़ी होती है। ठीक है, साल आपकी वन्य जीव आवास लकड़ी होती है, आप सभी को याद रखना है। एंड चंदन, चंदन क्या होती है? आप चंदन मुख्य सुपारी होती है आपकी, ये सुगंध व धार्मिक उपयोग के लिए किया जाता है। यानी आपके जो कोई हवन का कार्य अगर आप अपने घर में करते हैं तो उसमें सुगंध की वस्तु के लिए चंदन की लकड़ी का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, आंवला, आंवला किस लिए उपयोग होता है? तो आपके यहाँ आंवला एक औषधीय पोषण वाला माना जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अर्जुन, अर्जुन क्या था? आपके अर्जुन की एक हृदय रोग विशेषज्ञ औषधि है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। बरगद क्या है? बरगद के बारे में बात करें, बरगद आपका छाया, छाया धार्मिक महत्व है। इसकी क्या है कि छाया धार्मिक महत्व ये प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट चलिए आपके बीच में आता है कि वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग सिलेबस में ये कहा गया है कि वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या होता था। वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या होता है? आपको वाइल्ड हैबिटेट वह प्राकृतिक स्थान है जहाँ वन्य जीव और पौधे स्वाभाविक रूप से रहते हैं, उसे वाइल्ड हैबिटेट क्षेत्र प्रमुख रूप से कहा जाता है। इसके उदाहरण आपके जंगल हो जाएंगे, आपकी आदर भूमि हो जाएगी, आपके पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे, आपकी घास के मैदान प्रमुख रूप से हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वाइल्ड हैबिटेट पर कहानियाँ विकसित करना। तो वाइल्ड हैबिटेट पर कहानी विकसित करना, कहानी का उद्देश्य है पर्यटन को भावनात्मक रूप से जोड़ना। कहानी में शामिल तत्व आपके स्थल का इतिहास है, स्थान की उन्नतियाँ, प्रमुख वन्य जीव, दुर्लभ पौधे, संरक्षण प्रयास। ठीक है, वो इको टूरिज्म ट्रैक में निर्धारित मार्ग होते हैं। तो निर्धारित मार्ग कितने होते हैं? आप कहेंगे निर्धारित मार्ग होती है उसमें जिन पर पर्यटक
सुरक्षित रूप से भ्रमण कर सके। ठीक है, अच्छे ट्रैक की विशेषताएं क्या होती है, तो आपकी सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एंड संगत बोर्ड लगे हो एंड विश्राम स्थल वहाँ पर पूर्ण रूप से होता हो। ठीक है, ट्रैक की पहचान के मानदंड आपके लिए प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव उपस्थित एंड आसान पहुँच। ठीक है, न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति वहाँ पर पूर्ण रूप से होती है। नेक्स्ट आगे जाता है कि पर्यावरण एवं आपके जानवरों की चेकलिस्ट। पर्यावरण एवं जानवरों की आपके जानवरों की और पक्षियों या फिर चेकलिस्ट तो क्या होती है, चेकलिस्ट का अर्थ है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की सूची देना। चेकलिस्ट तो सूची आपकी प्रमुख समझ जाती है, जैसे आपके उदाहरण पक्षी, मोर, तोता, कोयल, चील, उल्लू। ठीक है, सभी आपके पक्षी माने जाते हैं। जानवर में आपकी हिरण, बंदर, लोमड़ी, हाथी, भालू आ जाते हैं। ठीक है, पक्षियों व जानवरों की कहानी, तो पक्षियों व जानवरों की कहानी बारे में बात की जाए तो पक्षी कहानियाँ पर्यटकों को रुचि व संस्कृति को बढ़ावा देती है। आप सभी याद रखना है। एंड उदाहरण इसके मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है, तो आपकी जाति का पारिस्थितिक महत्व है। ठीक है, इस प्रकार इनको कहा जाता है। ठीक है, इको टूरिज्म के आकर्षण के रूप में हैबिटेट का अर्थ क्या है, हैबिटेट का अर्थ क्या होता है आपके, वाइल्ड हैबिटेट इको टूरिज्म का मुख्य आकर्षक होता है, कारण है प्राकृतिक सौंदर्य व जैविकता का शांत वातावरण देना। ठीक है, निष्कर्ष है कि यूनिट 2 का मुख्य उद्देश्य पौधे, वाइल्ड हैबिटेट, ट्रैक और वन्य जीवों को इको टूरिज्म के आकर्षण के रूप पहचान है, उन्हें रोमांचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, परीक्षा में याद करने के लिए आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या होता है, तो वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या होता है, ट्रैक की विशेषताएं क्या होती है, चेकलिस्ट का अर्थ क्या है। अब आपके बीच में हम करने वाले हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इको टूरिज्म पौधे का महत्व क्या है, तो आप कहेंगे सजावट के लिए या किसके लिए, तो आप कहेंगे इसका उपयोग होता है पर्यावरण को संतुलन हेतु। नीम का महत्व क्या है, नीम का महत्व है आपका औषधि के लिए। ठीक है, पीपल का धार्मिक महत्व किस कारण है, तो पीपल का धार्मिक महत्व पूजा के कारण है। ठीक है, आप सभी का देखना है। तुलसी का प्रयोग आपका औषधि व धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। बांस का उपयोग आपका निर्माण के लिए किया जाता है, यानी कि खनन कार्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है आपका अस्थापित यानी निर्माण के लिए किया जाता है। वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ क्या होता है, वाइल्ड हैबिटेट का अर्थ होता है प्राकृतिक आवास, जहाँ पर मुख्य से पक्षी रहते हैं। ठीक है, कहानी विकास का उद्देश्य क्या है, आपका कहानी विकास का उद्देश्य हमारा भावनात्मक सुझाव होता है। एंड इको टूरिज्म क्या है, तो इको टूरिज्म आपकी एक निर्धारित भ्रमण मार्ग है। ठीक है, ट्रैक की विशेषता क्या होनी चाहिए, ट्रैक की विशेषता आपकी पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इधर चलिए तो आपके बीच में आएगा कि चेकलिस्ट का अर्थ क्या, चेकलिस्ट का अर्थ था आपको प्रजातियों की सूची बताना। ठीक है, आपके बीच में 10 शॉर्ट आंसर प्रश्न है, इनका सभी का आपको आंसर देना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि परिस्थिति की महत्व क्या है, तो आप सभी को एक क्वेश्चन आपको एक बार करना है। आपकी मदद मैंने इसके आंसर आपको ऊपर बता दिए हैं, फिर भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपका बाहर गया तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना है। ठीक है, आपके बड़े वाले क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भी आपको पूर्ण रूप से करने हैं। एंड यूनिट 3 आपके बीच में आ गई, यूनिट 3 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि हम पहले बड़े वाले क्वेश्चन के 2 के आंसर बचे हुए हैं, तो हमने ये एक क्वेश्चन आप पिछली बार कर लेते हैं, तो यूनिट 2 का आपको हम करेंगे 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो आपको बताना है बिना किसी के आंसर, तो इनका आंसर क्या होता है, तो पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व वाले पौधे, तो नीम, पीपल, तुलसी, बांस और महुआ जैसे पौधे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, नीम, तुलसी, बांस और महुआ वाले जैसे पौधे परिस्थिति बनाए रखते हैं, वे वायु शुद्ध करते हैं। ठीक है, औषधीय गुण होते हैं इनमें, स्थानीय लोगों को आजीविका का स्रोत एंड सांस्कृतिक दृष्टि से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको होता है वाइल्ड हैबिटेट का महत्व क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि वाइल्ड हैबिटेट का महत्व किससे होता है, क्या होता है। तो वाइल्ड हैबिटेट का महत्व क्या होता है, तो आपके वाइल्ड हैबिटेट का हमारा महत्व होता है कि वाइल्ड हैबिटेट वह प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ वन्य जीव रहते हैं, वे जिन्नी की वे जैविकता के संरक्षण और इको टूरिज्म के आकर्षण का मुख्य आधार है। इनके संरक्षण से पारिस्थितिक के संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एकदम सही तरीके से पसंद आ गया होगा। तो पूरा वीडियो यूनिट हमने इसकी एक पहले कंप्लीट कर ली थी, आज इसकी यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी यूनिट को देख रहे होंगे। यूनिट 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में करने के प्रयास करेंगे। तो इस यूनिट में आपको इतना ही, मिलते हैं आपको एक अच्छी यूनिट में नेक्स्ट यूनिट में अच्छे तरीके से। आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। इसके नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन करा दूंगा, तो वहाँ से आपको इस क्लास से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको हर एग्जाम पास होती रहे। यहाँ पर सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट नोट्स व इंपॉर्टेंट PDF यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो आपको यहाँ सभी को आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको एग्जाम पास हो सके और आप एक अच्छी डेडिकेशन के साथ अपनी परीक्षा को दे सके। तो उम्मीद है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल भी आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो ये है आपका व्हाट्सएप चैनल पे इसके इम्पोर्टेंट नोट्स एक फोटो के माध्यम से इस प्रकार आपको मिल जाएंगे। जैसे इस प्रकार आपकी हिंदी साहित्य के मिले थे, इसी प्रकार आपको इस फोटो के रूप में आपको ये कंटेंट मिल जाता, तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम पास हो सके और आप ये डेडिकेशन के साथ एकदम एग्ज़ाम को पास कर सके। तो आपको सभी के माध्यम से जुड़ जाना है, जिससे कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम ड्यू ना रह सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में इस डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।